वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जून 2024 और 25 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना का सम्मान करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, हर साल 23 जून को ये मनाया जाता है। अच्छा, जून में अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। अब दुग्ध जहाँ भी लिखा दिखे तुरंत माइंड में आना चाहिए कि अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अच्छा, 21 जून को ही विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया गया। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर से निलंबित किया है? तो नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन की वजह से बजरंग पुनिया को एक बार फिर से निलंबित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये झारखंड में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो भूमिगत कोयला है उसके गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? चंपई सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अभी 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला ये झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के देवघर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने? तो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके नए महानिदेशक बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी नीट के पेपर में जो बवाल हुआ है, नीट का पेपर जो लीक हुआ है और नीट के पेपर की वजह से जितना स्टूडेंट का लॉस हुआ है, उसकी वजह से ये एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चर्चा में आई और अब
एनटीए के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। पुराने जो महानिदेशक थे उनको हटा दिया गया है। ये हैं प्रदीप सिंह खरोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले साउथ अफ्रीका में पाए गए। ये 30,000 से 34,000 के आसपास वर्ष पुराने हैं। 30,000 वर्ष या 34,000 वर्ष पुराने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब साउथ अफ्रीका, तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफोंटेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? तो केरल का कोझिकोड शहर यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, यूनेस्को आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई पता है? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम पे डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? आउड्रे अजौले। कौन है? आउड्रे अजौले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और ये लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। इसका नाम जटायु रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की? तो मैक्स वर्स्टैपन ने अभी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मैक्स वर्स्टैपन और ये इनकी इस सीजन की 7वीं जीत है। अच्छा, मैक्स वर्स्टैपन ने ही अभी मेडन सगाई ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये मार्को बेजेंसी ने जीती। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये कार्लोस सैंज ने जीती। और मैक्स वर्स्टैपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हरियाणा में जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियां थी उनमें ओबीसी के लिए अभी तक 15% आरक्षण था। इसे बढ़ाकर 27% करने की घोषणा कर दी गई है। और क्रीमी लेयर की जो आय सीमा 6 लाख थी इसे बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। तो ये हरियाणा में चेंज हुआ है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सोनी पिक्चर्स के एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो गौरव बनर्जी ये अभी सोनी पिक्चर्स के नए एमडी एंड सीईओ बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया कि सुधाकर राव पापा को बीएसएनएल में निदेशक उद्यम नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय ने अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक बनाया है।
अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ये सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रीत सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। और राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ खालूबार युद्ध स्मारक खोला है? तो ये लद्दाख में खोला। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये खालूबार युद्ध स्मारक लद्दाख में खोला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है पता है? ब्रिगेडियर बेटी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अभी NS राजा सुब्रमण्य को भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं NS राजा सुब्रमण्य और इन्हीं को भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की? तो अभी अपने देश भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ और खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि मनोज जैन को BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। संजय मारीवाला ने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। भारतीय एक्सा ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, मुदगल किला कहाँ पे है? कर्नाटक। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी सत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 ये कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV यानी कि अनमेन्ड एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये डांस फेमस है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत किस देश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? तो अभी अपना देश भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश करो। ये एक स्टूडेंट ने इतना डिटेल में आंसर लिखा है। जब आप कोई चीज़ डिटेल में लिखते हो तो फिर उसे आप कभी भूलते नहीं हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में आपको याद है, जितना चीज़ें आपको याद हैं उतनी आप लिख दो। ये जून के फर्स्ट और सेकंड वीक के वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो एक बार इनको देखिए।
जून 2024 फर्स्ट बेक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी, इतना आपको सर्च करना है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन टॉप पर रहा था। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। यूएई के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। 2023 में भारत में एफडीआई में 43% की गिरावट आई है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर-उज़-ज़मान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी है। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और अपना देश भारत 129वें नंबर पर रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। फोन पे ने श्रीलंका में पिकमी के साथ साझेदारी की। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं। विनोद गडात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। अच्छा, पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी और गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बीच पुतिन ने किस देश के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।